Hi everyone, welcome to MBA Pathshala and this is Suman Shekhawat. And today we will start vocabulary series. So basically vocabulary series हम लोग start करने वाले हैं जिसमें कि हम types of vocabulary will discuss in this series. Like word form EDZ, root words and one word substitution, idiom phrases, antonym, synonym, foreign author word and etc. So first of all आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है MBA पाठशाला पर। एंड अगर आप लोगों ने अब तक ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये जो कंप्लीट सीरीज है वो इसी यूट्यूब चैनल पे आपके रहने वाली है। सो गाइज इफ यू आर टारगेटिंग कैट एंड अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स 2024 तो आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है एंड विच इज़ कि आप लोगों का एक न्यू बैच जो है वो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है 15th जैन से। ऐसे जिसमें बहुत ज़्यादा आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हुआ नहीं है। सो इफ़ यू वांट टू स्टार्ट किक स्टार्ट योर कैट 24 प्रिपरेशन तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इस बैच के कुछ फीचर्स हैं जो कि मैं आपको बता देती हूँ। इसमें एक्सपर्ट फैकल्टी आपकी रहने वाली है, कंप्लीट सिलेबस कवरेज, इट मीन आपका कंप्लीट सिलेबस होगा, 100% सिलेबस इसमें कंप्लीट होगा कैट के साथ साथ जैट, स्नैप, एनमेट, सीमेट एंड एक्सेट्रा जो भी लोग नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं, राइट। एंड प्रिंटेड बुकलेट्स आप लोगों को मिलने वाली हैं इसमें। सो आपको फिजिकल फॉर्म में बुकलेट्स जो हैं या बुक्स जो हैं वो मिलेंगी एंड उससे एक्स्ट्रा आपके लाइव क्लासेस, डाउट सॉल्विंग सेशंस भी रहने वाले हैं। लाइव आपके सेशंस रहेंगे इसमें, प्लस आपके डाउट सॉल्विंग सेशंस भी इसमें रहने वाले हैं। सो इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट तो आप क्लास में रेज हैंड फीचर है, सो जिसके थ्रू आप रेज हैंड करके आप अपने डाउट्स जो है वो पूछ सकते हैं। 1-to-1 मेंटोरशिप भी आपको मिलेगा इसमें, तो ये भी एक एक्स्ट्रा फीचर है कि आपको 1-to-1 मेंटोरशिप मिलने वाली है। इट मीन्स यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट रिगार्डिंग योर करियर, रिगार्डिंग योर प्रोफाइल बिल्डिंग एंड एनीथिंग, सो आप वो पूछ सकते हैं। ओके, तो ये आप इसको जाकर MBA पाठशाला की ऐप जो है आप उसको डाउनलोड कर लीजिए एंड्रॉयड में, या फिर अगर आप iOS यूज़र हैं तो आप मेल कर सकते हैं MBA पाठशाला पर एंड आप वहाँ पर जाके भी उसका आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा। तो iOS यूजर्स भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जो एंड्रॉयड यूजर्स हैं डेफिनेटली वो तो डाउनलोड कर ही सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को बिना किसी देरी के। ये सेशंस जो है आपके वीक में, अभी मेरे सेशंस जो हैं आपके वीक में ट्वाइस और थ्राइस जो हैं वो रहने वाले हैं, जिसमें एक कंप्लीट सीरीज आपकी चलने वाली है। प्लस आपके अनदर जो हमारी VRC फैकल्टी हैं उनके RC के सेशंस भी चल रहे हैं, तो आप जाके एक बार प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं MBA पाठशाला पे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले आज जो है, आज का सेशन जो है वो थोड़ा सा आपका काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी रहने वाला है, लाइक हाउ कैन यू बिल्ड योर ओन वोकैबुलरी एंड आप कंप्लीट वोकैबुलरी कहाँ से बिल्ड कर सकते हो, हाउ कैन यू बिल्ड अ परफेक्ट वोकैबुलरी एंड हाउ मेनी वर्ड्स है ना वी शुड प्रिपेयर फॉर कैट एंड अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स एंड द टाइप ऑफ वोकैबुलरी, राइट। तो ये सब हम आज के सेशन में काइंड ऑफ ये वोकैबुलरी स्ट्रैटेजी सेशन है, तो विल डिस्कस। लेट्स गेट स्टार्टेड। So first of all, if we are talking about CAT exam, so the CAT vocabulary section mainly requires you to identify the incorrect uses of common vocabulary words, right? So basically we have 1 to 2 vocabulary questions in our CAT exam जो कि आपको directly passage based मिलने वाले हैं, जो आपको passage से ही vocab मिलेगा। For example, there is a sentence and कोई एक वर्ड जो है वो आपको मिलेगा एंड यू हैव टू टेल सिनोनिम और एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड, राइट। तो इस टाइप से कुछ आपका विकैबुलरी रहने वाला है इन योर कैट एग्जाम। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स लाइक स्नैप, एनमेट, एनसीमेट, CET, एग्जैट, तो वहां पर आपके डायरेक्ट विकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस भी जो है वो आते हैं, राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेजेस एंड एंटोनिम, सिनोनिम्स, राइट, फॉरेन ऑथर वर्ड्स, तो ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके वोकैबुलरी बेस्ड। ओके, so important 10 ways to improve vocabulary skills. So there is some points जैसे कि आप improve कर सकते हैं vocab. First is read extensively, which is very important. See, if you are talking about CAT exam, तो we have variety of passages, right? आपके पास में different areas के passages जो हैं वो आपको CAT exam में देखने को मिल सकते हैं। For example, आपके पास में एक फिलोसफी बेस्ड पैसेज हो सकता है, एक आपके पास में इकोनॉमी बेस्ड पैसेज हो सकता है, टेक्नोलॉजी एंड साइंस बेस्ड पैसेज जो है वो हमें मिल सकते हैं। तो अपने आप को ना एक बाउंड नहीं करना है, आपको अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है किसी पर्टिकुलर एरिया में, कि फॉर एग्जांपल आपका जो चॉइस है, आपको पसंद है फॉर एग्जांपल लव स्टोरी काइंड ऑफ बुक्स रीड करना, जैसे चेतन भगत टाइप होता है ना, कुछ लोगों को चॉइस होती है, पसंद होता है उनको,
तो फॉर एग्जाम्पल आपका चॉइस जो है वो वैसा है, तो आप उसी टाइप की सिमिलर टाइप की रीडिंग किए जा रहे हो। यू नो कि कैट के लिए डेफिनेटली रीडिंग 30 to 45 मिनट्स एटलीस्ट डेली रीडिंग इज इंपॉर्टेंट। बट आप क्या कर रहे हो, वो जो रीडिंग है आप सेम एरिया से कर रहे हो, सिमिलर काइंड ऑफ रीडिंग कर रहे हो, वैसा नहीं करना है। आपको वर्सेटाइल होना होगा इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट एग्जाम, राइट? बिकॉज किसी भी एरिया से कैसा भी हमारे पास में पैसेज आ सकता है, तो आपको वेराइटी ऑफ रीडिंग इंपॉर्टेंट है, और वैसा ही आपको वोकैबुलरी भी अपना काइंड ऑफ डिफरेंट वेराइटी ऑफ वर्ड्स, राइट? तो यू शुड प्रिपेयर। वाई? बिकॉज आपको कोई डिफरेंट एरिया से अगर पैसेज आ गया जिससे आप फेमिलियर नहीं हो उतना ज़्यादा, और आप उतने कंफर्टेबल नहीं हैं, तो डेफिनेटली आपको वो भी क्या करना है, उसको डील करना है। एंड आप प्रॉपरली कॉम्प्रीहेंड जो है किसी भी पैसेज को तभी कर पाएंगे जब आप उसके जो वोकैबुलरी वर्ड्स हैं, राइट, उनके मीनिंग आपको पता होंगे, है ना? तो यस, तो बेसिकली अगर हम कैट आरसीज की बात करते हैं तो डेफिनेटली यू शुड कॉम्प्रीहेंड प्रॉपरली, एटलीस्ट 70 to 80% कॉम्प्रीहेंशन इंपॉर्टेंट है हर एक पैसेज का। और वो कॉम्प्रीहेंशन में प्रॉब्लम आती है जिन लोगों को, इट मीन्स कि वो रीड करते हैं बट वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। तो व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम? वो है वोकैबुलरी, राइट? जो बहुत लोग बोलते हैं ना, मैं रीड करता हूँ बट मैं प्रॉब्लम ना अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूँ। सो द मेजर प्रॉब्लम इज दैट कि जो कुछ वर्ड्स हैं, ऐसे टफ वर्ड्स आ जाते हैं, वो क्या वर्ड्स जो कि आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो। सो द मेन प्रॉब्लम वो है, वोकैबुलरी है। तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कैट आरसीज, तो you should improve the we can say the basic pillar of the VRC is first is vocab, right, and the second is grammar। ये बेसिक पिलर्स हैं, इनसे मे बी हमारे पास में डायरेक्ट क्वेश्चंस ना आते, बट दीज आर द बेसिक पिलर्स। और अगर आपके बेस या आपका पिलर से स्ट्रांग नहीं है तो डेफिनेटली आप उस पर घर नहीं बना पाएंगे। तो वैसा ही है। तो रीड एक्सटेंसिवली, आपको डिफरेंट डिफरेंट एरिया से रीड करना है, अपने आप को बिल्कुल भी बाउंड नहीं करना है एक ही एरिया से। सो अगर आप रीडिंग आपकी एक्सटेंसिव रहेगी तो डेफिनेटली आपका वोकैबुलरी भी ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा। द सेकेंड थिंग इज कि कीप अ वोकैबुलरी जर्नल और अ डायरी। आपको एक वोकैबुलरी डायरी बिल्कुल बनाना चाहिए, आपको एक अपना नोटबुक बनाना चाहिए जिसमें एटलीस्ट अराउंड 2000 प्लस वर्ड्स आपके होने चाहिए उसमें खुद से बनाए हुए। वो कैसे बना सकते हैं? यू कैन रीड एडिटोरियल, यू कैन रीड न्यूज़पेपर्स, राइट? वहाँ पे जो भी आप डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स देखते हो उनको नोट डाउन कीजिए, उनको लिखिए, गूगल से उनका मीनिंग देखिए एंड उसको भी नोट डाउन कीजिए, और डेली बेसिस पे उसको रिवाइज भी कीजिए। तो यू कैन प्रिपेयर योर ओन वोकैबुलरी, राइट? मैं तो आपको कराऊंगी बट प्लस आप अपना खुद से भी वोकैब जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। थर्ड इज यूज ऑनलाइन एप्स। बहुत सारे ऑनलाइन एप्स हैं जिनके थ्रू भी आप अपना वोकैब जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। प्ले वर्ड गेम्स, जो आप ऑनलाइन में काफ़ी वर्ड गेम्स होते हैं, तो इफ़ यू वांट आप वहाँ से अपना वोकैबुलरी जो है वो प्रिपेयर कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो ऑनलाइन वर्ड गेम से भी। अच्छा, सुडोकू भी आते हैं न्यूज़पेपर में, जो आपके सुडोकूज जो आते हैं, न्यूज़पेपर सुडोकूज है ना, तो आप उनको भी, वो भी वोकैबुलरी वर्ड बेस्ड होते हैं, तो आप वो खेल सकते हैं। आप में से कोई ऐसा है जो न्यूज़पेपर में सुडोकू देखता होगा? वोकैबुलरी वर्ड बेस्ड वर्ड सुडोकूज जो आते हैं वो, अगर आप में से कोई है तो कमेंट करके मुझे बिल्कुल बताएं जिनको पसंद है। वो ऑनलाइन भी आप कर सकते हो वो काम इफ़ यू वांट। आजकल बहुत सारे ऐप्स हैं। वॉच मूवीज एंड टीवी शोज। आप कोई भी अच्छे टीवी शोज, ऐसा नहीं कि सास भी कभी बहू थी काइंड ऑफ देख रहे हो आप, उस टाइप के टीवी शोज नहीं, उनसे कुछ नहीं सीखने को मिलेगा आपको, राइट? टीवी शोज मीन्स जो भी आपके हॉलीवुड सीरीज हैं या फिर मूवीज हैं, टीवी शोज हैं बहुत सारे, तो वो सब आप देख सकते हो, बहुत सारे हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। लिसन टू पॉडकास्ट आप सुन सकते हो, यूज अ डिक्शनरी आप यूज कर सकते हो, यूज फ्लैश कार्ड्स आप फ्लैश कार्ड्स के थ्रू भी कर सकते हो। इतना कुछ करने के बाद में द 10th पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, learn new words, daily practice these words and revision is very must, revision is important, right? तो रिविजन जो है वो इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई न्यू वर्ड डेली, फॉर एग्जांपल डेली के आप न्यू 5 वर्ड्स देख लो, आज आपने 5 वर्ड्स किए, नेक्स्ट डे आप क्या करेंगे? उनका प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस किस में करेंगे? सेंटेंसेस में उनको यूज कर सकते हैं, एंड देन और उनका डेली बेसिस पे आप रिविजन कर सकते हैं, राइट? तो ये 10 इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ वेज हैं जिनके थ्रू आप इंप्रूव कर सकते हैं योर वोकैबुलरी। Next is some important points like how can you improve your vocab. So first is good reading habit, which is very important. देखो ये आपको आरसीज में भी हेल्प करेगा, प्लस ये आपकी रीडिंग हैबिट इंप्रूव कर रहा है, ये आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव कर रहा है, आपकी ग्रामर को इंप्रूव कर रहा है। सो डेली रीडिंग हैबिट जो है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपकी डेली रीडिंग हैबिट होती है, आप न्यूज़पेपर रीड करो, एडिटोरियल्स रीड करो, एऑन एसेज रीड कर सकते हो, यू कैन रीड नॉवेल्स, राइट? तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप रीड कर सकते हो, जिससे आपका आरसी में तो इम्प्रूवमेंट होगा ही, प्लस आपका वोकैबुलरी भी इंप्रूव होगा। वाई? क्योंकि आप न्यू वोकैबुलरी वर्ड्स देखेंगे, आप उनको नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे,
है ना। सो द मोर यू रीड द मोर यू लर्न, जितना ज्यादा आप रीड करेंगे उतना ज्यादा आप लर्न करेंगे। डोंट लिमिट योर रीडिंग टू नॉवेल्स एंड लिटरेरी वर्क्स, अपने आप को लिमिट नहीं करना है आपको एक ही टाइप ऑफ वेराइटी में, है ना। सो यू कैन रीड न्यूज़पेपर, डेली मैगजीन्स, राइट, एंड ये सब चीजें आप रीड कर सकते हो। तो न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट तो डेफिनेटली आपको आई थिंक लगानी चाहिए, इससे आपका जनरल नॉलेज तो डेफिनेटली इंप्रूव होगा ही। प्लस जो आपका इंप्रूव होने वाला है वो क्या है, आपके न्यू वोकैबुलरी वर्ड्स, एंड इट विल हेल्प यू इन योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑल्सो, राइट। द सेकेंड थिंग इज डाइवर्सिफाई योर मोड ऑफ लर्निंग, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोड ऑफ लर्निंग जो है वो आपको डाइवर्सिफाई करना है, वेराइटी ऑफ रीडिंग आपको करनी है। If you tend to read the same kind of material, guys, so every day and expect yourself to grow in your vocabulary skills, तो you are in the dark। आप बिल्कुल गलत फहमी में हैं कि आप अगर वन काइंड ऑफ टाइप, आप फॉर एग्जाम्पल कि आप नॉवेल्स भी अगर रीड कर रहे हो तो वो काइंड ऑफ वन काइंड ऑफ टाइप नॉवेल्स हैं, वो लव स्टोरी बेसिस हो गए या सिर्फ मोटिवेशनल ही चल रहे हैं आपके नॉवेल्स, तो डेफिनेटली ये चीज़ आपको हेल्प नहीं करने वाली है। तो डाइवर्सिफाई योर मोड ऑफ लर्निंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट विल हेल्प यू इन योर आरसीज, इट विल हेल्प यू इन योर vocabulary काइंड ऑफ, है ना। तो आपको vocabulary में भी हेल्प करेगा, आपका vocabulary जो नंबर है डेफिनेटली वो भी से इम्प्रूव होगा, इंक्रीज होगा। सी होता क्या है कि अगर आप कोई एक ही टाइप का वर्क रीड कर रहे हो, ये एक ही टाइप की चीज़ें रीड कर रहे हो, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है ना, उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप एक ही टाइप की चीज़ें रीड करते हैं, है ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक ही टाइप के वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं, राइट। तो इफ़ यू वांट कि आपको डिफरेंट टाइप ऑफ वोकैब आपको प्रिपेयर करना है ना, आपको देखना है, सीखना है, तो उसके लिए वैरायटी भी तो आपको चेंज करनी होगी, टाइप ऑफ रीडिंग भी तो आपको इम्प्रूव करना होगा, है ना। तो इसलिए डाइवर्सिफाई करो मोड ऑफ लर्निंग को। नेक्स्ट पॉइंट इज कि रूट वर्ड्स, देखो रूट वर्ड्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। वेरियस मेमोरी टेक्निक्स हैं लाइक एसोसिएशन, इमेगरी कैन ग्रेटली एड योर लर्निंग फॉर बेटर ग्रैप्स एंड क्विकर रिकॉल। और वो क्विकर रिकॉल कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने एक रूट देखा ईगो, अब इस ईगो से ना बहुत से वर्ड हम बना सकते हैं, जैसे ईगोइस्ट हो गया, है ना, या फिर ईगोटिस्ट हो गया, है ना, या फिर ईगो मैनियकल हो गया, है ना, तो ईगो मैनियक हो गया, या फिर ईगो सेंट्रिक हो गया। तो यू नो कि ये जो एक रूट है ईगो, इसका जो मीनिंग है, तो इससे जो बनने वाले जो वर्ड्स है ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे, तो आप क्विकर रिकॉल कर पाओगे, अच्छा इससे ना ये वर्ड भी बन रहा था, इससे ना एक ये वर्ड भी बन रहा था, इससे ना एक ये वर्ड भी बन रहा था। तो रूट वर्ड टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हम बात करते हैं वर्ड पावर मेड इजी की, तो डेफिनेटली उसमें ऑलमोस्ट आपका रूट वर्ड के थ्रू ही है सब कुछ, तो हम उसी से स्टार्ट करेंगे हम ना। वर्ड पावर मेड इजी के थ्रू ही जो नेक्स्ट सेशन होगा वर्ड पावर मेड इजी का ही होने वाला है, तो उसी के थ्रू हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो रूट वर्ड से क्या होगा, एक रूट के थ्रू आप बहुत सारे वर्ड्स बना पाओगे और उनको एक साथ लर्न भी कर पाओगे। अदरवाइज क्या होता है कि इफ आई एम टेलिंग यू कि आपको एटलीस्ट 3000 to 5000 वर्ड्स आपको फॉर योर कैट एग्जाम आपको प्रिपेयर करने हैं, तो वो एकदम से नहीं हो पाते हैं 3000 to 5000 वर्ड्स, राइट। तो हाउ कैन यू लर्न सो मच वर्ड्स, आप उसमें कैसे कर सकते हो, सो मैनी वर्ड्स कैसे लर्न कर सकते हो, उसके लिए आप रूट्स के थ्रू जाओ। एक रूट से एटलीस्ट 10 वर्ड्स एटलीस्ट बनेंगे, तो आपके ऑटोमेटिकली आपको सिर्फ रूट्स लर्न करने, रूट्स के थ्रू जो वर्ड बनने वाले हैं ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं वो, है ना। तो आप इस टेक्निक के थ्रू कर सकते हैं। मेंटेन अ रिकॉर्ड, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मेक योर नोटबुक, वोकैबुलरी नोटबुक, जिसको कि आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हाफ आप अपने खुद के वर्ड्स बना सकते हैं, सेकेंड हाफ में जो वर्ड्स आपको मैं करवाती हूँ क्लासेस में, है ना, तो आप उनको कर सकते हैं, या जहाँ से भी आप पढ़ते हैं आप वहाँ से कर सकते हैं। तो रिकॉर्ड जरूर रखना है, जब भी आप रिवीजन करते हो तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। सो कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द न्यू वर्ड्स दैट यू केम अक्रॉस, सो टेक एफर्ट टू ड्राफ्ट सेंटेंस यूजिंग देम। आप उनके थ्रू ना सेंटेंसेस भी बनाया करो। कोई भी एक वर्ड आप लेते हो, फॉर एग्जाम्पल ईगोटिस्ट ही ले लो, इसके थ्रू आपको क्या करना है, मल्टीपल इसके मीनिंग्स, आप मल्टीपल सेंटेंस बना के एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स भी होते हैं और उनके जो यूजेस हैं, उनके जो स्टाइल्स हैं, उनको आप लर्न कर सकते हो उस तरीके से। कोई भी एक वर्ड आपने सीखा, फॉर एग्जांपल आज आपने एक रूट वर्ड देखा, उस रूट वर्ड से 5 to 10 वर्ड्स बन रहे थे, देन आप क्या करोगे, उन वर्ड्स को ना सेंटेंसेस में यूज किया करो, सो डेट आपको ये भी समझ में आए कि आपको किस सिचुएशन में कैसे इस वर्ड को यूज करना है और इसका और क्या मीनिंग हो सकता है। तो डेफिनेटली ये टेक्निक भी आपको हेल्प करेगी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द 4 टाइप्स ऑफ वोकैबुलरी। बेसिकली वी हैव 4 टाइप्स ऑफ वोकैबुलरी: listening vocabulary, speaking vocabulary, reading vocabulary, and the writing vocabulary, right? So let's discuss about these 4. So the first type is
तो द फर्स्ट टाइप इज लिसनिंग वोकैबुलरी, द वर्ड वी हियर एंड अंडरस्टैंड। लिसनिंग वोकैबुलरी क्या है? द वर्ड्स वी हियर एंड द अंडरस्टैंड, जो भी हम सुनते हैं और सुनने के थ्रू जो हम अंडरस्टैंड करते हैं, विच इज कॉल्ड अ लिसनिंग वोकैबुलरी, राइट। तो स्टार्टिंग इन द वॉर्म, बेसिकली एक जो बच्चा भी होता है वो पेट से ही, जैसे ये स्टोरी आपने सुनी होगी अभिमन्यु वाली, है ना, कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह बनाना आता था, तो कहाँ से सीखा था उसने? वो तो उसने पेट से ही सीखा था, राइट। तो एक बच्चा जब पेट में होता है ना, इवन 16 अर्ली 16 वीक, वो तब से सुनना समझना सीख जाता है, राइट। तो बेबीज आर लिसनिंग ड्यूरिंग ऑल देयर वेकिंग आवर्स एंड वी कंटिन्यू टू लर्न न्यू वर्ड्स दिस वे, राइट। एंड अगर हम बात करते हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एडल्ट्स, तो most of us will recognize and understand close to 50,000 words. So we can learn 50,000 words by listening vocabulary. तो हम listening vocabulary के through 50,000 words जो हैं वो learn कर सकते हैं, और मैं आपको सिर्फ 3 to 5,000 words ही उसमें से कि आप उनको याद रख लें, वो भी more than sufficient है। तो अगर आप इतना भी कर लेते हैं, अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि they are deaf, है ना, तो वो बचपन से ही या जब से वो होते हैं तब से वो क्या होते हैं? डीफ होते हैं। अब इफ दे वांट, वो कैसे लिसनिंग वोकैबुलरी सीखते हैं? वो सीखते हैं विजुअल लिसनिंग वोकैबुलरी, विच इज कि उन्हें कुछ विजुअल्स दिखाए जाते हैं जो सुन तो नहीं सकते हैं, बट वो विजुअल्स के थ्रू जो हैं वो लर्न कर सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं विजुअल लिसनिंग वोकैबुलरी। जैसे कि आपको इस पिक्चर में भी दिख रहा है, तो एटलीस्ट आपको 50,000 में से आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप 3 to 5,000 वर्ड्स जो हैं वो पर ईयर लर्न कर सकता है कोई भी एक एडल्ट। Next, we are talking about the speaking vocabulary. What is speaking vocabulary? The words we use when we speak, वो होता है आपका speaking vocabulary. और speaking vocabulary जो है ना, वो relatively limited होती है थोड़ा. Most adults use at least 5 to 10,000 words. मुझे लगता है 10,000 वर्ड्स भी आई थिंक शशि थरूर ही यूज कर पाते होंगे, अदरवाइज मोस्ट ऑफ अस हम जो है 5,000 वर्ड्स के आसपास यूज करते हैं इन आर कॉन्वर्जेशंस एंड इंस्ट्रक्शंस, राइट। तो ये इससे बहुत ज़्यादा कम है, बट यस, हम जो स्पीकिंग वोकैबुलरी है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जितना भी आप जो न्यू वर्ड्स सीखते हैं ट्राई करें उन्हें अपनी कॉन्वर्जेशंस में या फिर उन्हें अपनी राइटिंग में लिखने का, है ना। तो आप डेफिनेटली अपनी जो स्पीकिंग वोकैबुलरी है इसके थ्रू भी काफ़ी कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं। जब भी आप दो लोगों से कॉन्वर्जेशन करते हो, बात करते हो, तो वो होती है आपकी स्पीकिंग वोकैबुलरी, जो कि आपके बोलने में यूज आती है, जो कि डेफिनेटली लिसनिंग वोकैबुलरी से बहुत 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 कम है। थर्ड वोकैबुलरी इज द राइटिंग वोकैबुलरी, एंड ये तो डेफिनेटली आपको करना ही है। द वर्ड्स वी कैन रिट्राइव when we write to express ourselves, so we generally find it easier to explain ourselves orally, है ना। यूजिंग, देखो बोलना क्या होता है ना, बहुत इजी होता है किसी जो भी हम बोल रहे हैं उसको एक्सप्रेस करना, कि वो सामने वाला उसको समझ जाए। कैसे? वो हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, इनोटेशंस जो होते हैं, जो हमारे इनोटेशंस मीन्स कि जो भी हमारे हाव भाव होते हैं, या हम जिस तरीके से बोल रहे हैं, अपने आप को फिजिकली जिस तरीके से काइंड ऑफ दूसरे को एक्सप्रेस कर रहे हैं, है ना, तो उससे, या फिर जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, कुछ वर्ड्स के मीनिंग तो एक्सप्रेशन से ही समझ में आ जाते हैं, राइट। तो वो इजी है। कौन सा? जो आपका स्पीकिंग वोकैबुलरी है उसको काइंड ऑफ एक्सप्लेन करना सामने वाले को। टफ पॉइंट क्या होता है? राइटिंग वोकैबुलरी। बट यस, राइटिंग वोकैबुलरी भी इंपॉर्टेंट डेफिनेटली है, कि आप राइटिंग के थ्रू भी अपने आइडियाज जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, है ना। सो राइटिंग वोकैबुलरी जो है स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड होती है बाय वर्ड्स वी कैन स्पेल। जो वर्ड्स हम स्पेल करते हैं उससे ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है, क्योंकि देखो जो आपने सुना है ना, एंड जो आपने जो सुना है या फिर जो आपने बोला है, जो आप बोलते हो वही तो लिख सकते हो ना, तो ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होती है, इससे स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड होती है बाय द वर्ड्स वी कैन स्पेल, जो हम बोलते हैं स्पीकिंग वोकैबुलरी से। सो ये है आपके कुछ वोकैबुलरी। नाउ बेसिकली वी हैव 3 टाइप ऑफ वर्ड्स वी कैन से, 3 टाइप या टायर 3, बेसिकली 3 टाइप ऑफ वोकैबुलरी वर्ड्स। फर्स्ट इज बेसिक वर्ड्स, जो कि आई थिंक सबको आते हैं, जो आपके घर में इवन जो आपके पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, चाहे वो कम एजुकेटेड होते हैं, बट स्टिल दे कैन यूज दीज काइंड ऑफ वोकैबुलरी, है ना। हैप्पी, क्लीन, फास्ट, गो, राइट। तो इस टाइप के वर्ड्स ना आजकल हमारे पेरेंट्स भी यूज करते हैं। तो टायर 1 वोकैबुलरी इवन जो छोटे स्मॉल बेबीज जो होते हैं वो भी यूज करते हैं। तो ये है टायर 1, जिनको हम बोलते हैं बेसिक वर्ड्स, जो कि आई डोंट थिंक कि मुझे आपको सिखाने की जरूरत है, वो हम डेफिनेटली डिस्कस नहीं करने वाले हैं क्योंकि ये बहुत इजी है। सेकेंड इज द टायर 2। टायर 2 इज काइंड ऑफ वी कैन से हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स, हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स,
राइट। तो जिसमें कि हम बोल सकते हैं ये इनके मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, जैसे कि क्लस्टर, सिंपैथी, है ना, एस्टिमेट एटसेट्रा। ये हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स हैं जो कि हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, बट उनसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लो फ्रीक्वेंसी टायर 3 वर्ड्स जो हैं आपके लो फ्रीक्वेंसी, जो कि स्पेसिफिक होते हैं। वो इवन जैसे साइंस, मैथ, सोशल स्टडीज, इन सब में आप पढ़ते हुए आए हो, बट आई होप कि आई थिंक कि आप लोग भूल चुके होंगे अब तक शायद। तो हम लो फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करके हाई फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे, और हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्ड पर मेडीजी से। बाकी रूट वर्ड्स मैं आपको ऑलमोस्ट सारे कराने वाली हूँ इस सीरीज में। तो जो हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा वो हमारा प्रॉपर हम स्टार्ट करने वाले हैं वोकैबुलरी, उसी से करेंगे हम लोग। ओके, लो फ्रीक्वेंसी टू हाई फ्रीक्वेंसी पे हम लोग जाने वाले हैं। तो नेक्स्ट सेशन से आप लोग बिल्कुल अपना नोटबुक लेके बैठेंगे। दीज आर सम स्ट्रैटेजीज कि आप कैसे वर्ड्स कितने टाइप के होते हैं, वोकैबुलरी कितने टाइप की होती है, हाउ कैन यू लर्न वोकैब। लर्न करने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो भी आपको वर्ड्स कराए जाते हैं आप उनका एक नोटबुक बनाइए, आप उनको लिखिए, नेक्स्ट सेशन में आने से पहले उनको रिवाइज करके आइए, राइट। तो ये सेशंस आप लोगों के डेफिनेटली आप इट विल वेरी हेल्पफुल टू यू इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट एंड अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स। तो आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो या ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, एंड डेफिनेटली ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, सम स्ट्रैटेजीज। एंड और भी कोई अगर आपका डाउट हो और किसी और टाइप का, इफ़ यू वांट कि मैम हमें इस टाइप का भी आपका कुछ भी आपको पूछना हो, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई कर दूंगी एंड आपके क्वेश्चंस के आंसर दे दूंगी, जो भी अगर आपके वैलिड क्वेश्चंस होंगे तो। और या नेक्स्ट सेशन से हम लोग वोकैबुलरी स्टार्ट करने वाले हैं रूट वर्ड से। तो डेफिनेटली रूट वर्ड से क्या है, एक बेसिक 0 लेवल से मैं आपको वोकैबुलरी कराऊंगी, एंड एक अच्छे लेवल की वोकैबुलरी डेफिनेटली मैं आपकी करवा दूंगी। तो या थैंक यू, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर आप पूछ सकते हैं इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी। ओके, बाय बाय।